सीआईडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जहां 15 तक अटेम्प्ट कर चुके थे, 16 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे आपको जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो देखिए लॉजिक किसा लगाएंगे, आप बताइए। जब हम स्लाइड लेते हैं तो नंबरिंग कैसी होती है? ऐसी होती है ना, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, ऐसी ही होती है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मान लो अगर हम पहले पे हैं और अगली स्लाइड पे जाने का मतलब दूसरी स्लाइड पे जाना है, तो किस डायरेक्शन में हमें मूव करना होगा? डाउन साइड होगा ना। तो कहीं ना कहीं डाउन एरो की बात आएगी। डाउन एरो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही लग रहा है। पक्का है ना? देख लेते हैं। सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना नहीं है, समझ गया ना। लेकिन लॉजिक जो स्लाइड में बना के समझाया हूँ, वो लॉजिक दिमाग में रखेंगे तो भूलेगा ही। हाँ, मतलब इतना कि कंट्रोल के साथ है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है? आउटलाइन व्यू में, नोट्स व्यू में? पक्का है? लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। एग्जाम में आया था क्या उस पर? पूछना था। नोट्स ले टेक्स्ट है तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, एग्जाम जितना देंगे ना, प्रैक्टिस बनेगा। इंटरेस्ट दिखाएंगे तो इंटरेस्ट दिखेगा। पहन लो। सब संगति का असर हो गया। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस which LibreOffice Impress, which option is used to remove the slide transition? हाँ, नल का मतलब कुछ नहीं, बाकी सारे ट्रांजिशन के नाम है, वाइप, पुश, स्प्लिट। लेकिन पहला जो है नल, नल मतलब कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। लिब्रे इम्प्रेस में एक स्लाइड में हेडआउट की अधिकतम संख्या क्या होती है? ये डायरेक्टली आंसर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन अजीब लगा। हेडआउट वर्ड आया ही नहीं होगा अभी तक। लिख लीजिए इसको डायरेक्टली। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो जानते होंगे आप लोग।
क्या बोला लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस में स्लाइड शो करने के लिए चांस। हाँ, जब तक करंट नहीं बोल रहा है ना, जब तक शिफ्ट F5 नहीं होगा। शिफ्ट F5 क्या होता है, करंट स्लाइड के लिए होता है, ठीक है। तो चेक भी कर लेते हैं। मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, ये जानते होंगे आप क्या होता है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो दो ऑप्शन ऐसे निकल गए, क्योंकि ओरिएंटेशन दो ही होते हैं लाइन। हाँ, ये है कि हॉरिजॉन्टल, क्या हो गया मेरा वीडियो पे, ये है कि हॉरिजॉन्टल को लैंडस्केप बोलते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल उसका नाम नहीं है और ओरिएंटेशन का नाम नहीं है। नाम सिर्फ दो ही है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। और क्योंकि स्लाइड ऐसी होती है और ऐसे फॉर्म में क्या होते हैं, लैंडस्केप होता है, ठीक है, दिमाग रखिए। अगला क्वेश्चन। कौन सी स्लाइड अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या होगा, सब लोग मास्टर स्लाइड से जाएंगे। एग्जाम देते तो आप लोगों को भी पता चलता, लेकिन आप लोग देते नहीं एग्जाम, भाग जा रहे हैं बस घर। लिख लीजिए क्वेश्चन। विच स्लाइड इज यूज टू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड, मास्टर स्लाइड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड जानती है तो जानते हैं अभी बताओ। हाँ, अब पेजअप हो जाएगा ना, ऊपर जाना है तो, और डाउन जानते हैं आप। स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेन्यू में कैसे जा सकते हैं? बाय क्लिकिंग ऑन द रिबन, बाय राइट क्लिक ऑन स्लाइड, बाय माउस क्लिक। हमको तो आल ऑफ द अबव लग रहा है। अब दी है इसलिए याद हो गया इसको। ये सीरीज मिल गया क्या तुम्हें? राइट आंसर क्या होगा, राइट क्लिक। जब भी स्लाइड चल रही है, सुन लीजिएगा, मान लीजिए विंडो आर किए, पावर पॉइंट हो गया, इम्प्रेस जो भी हो गया, बात एक ही है, ओपन किए, और जो भी स्लाइड मान लो चल रही है, और जब कंट्रोल सॉरी शिफ्ट F5 दबा दिए ही, या 5 दबा दिया, इस वक्त हम रिबन दिख ही नहीं रहा, रिबन पे क्लिक कर पाएंगे, क्या करेंगे? क्या कहा है ऑप्शन में? राइट क्लिक ऑन द स्लाइड। बस इस स्लाइड पे क्या करेंगे, अब राइट क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे? राइट क्लिक, तब जाके कुछ कर पाएंगे, एंड ऑफ स्लाइड या नेक्स्ट या फिर जो भी करेंगे। क्या क्लिक करके, मुझे किसी क्वेश्चन में कहा है रिबन पे क्लिक करेंगे, रिबन। रिबन दिख रहा है क्या? रिबन इसी को बोलते हैं, मेन्यू बार को। तो रिबन दिख रहा है क्या इस टाइम? इस टाइम रिबन दिख रहा है क्या? क्लिक कहाँ कर पाएंगे? दूसरा बोला है तो बाई राइट क्लिक होगा, बाई माउस क्लिक। तो माउस क्लिक से क्या करना है, माउस क्लिक से तो आगे बढ़ जाएगा, तब आगे ऑप्शन आएगा, लेकिन वहां नहीं आया फाइनल। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा कि राइट क्लिक ऑन स्लाइड, क्योंकि राइट क्लिक से क्या आते हैं, ऑप्शंस आते हैं। क्या आते हैं? ऑप्शंस आते हैं। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, अदरवाइज याद है तो कोई बात ही नहीं है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन।
स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे? इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, बहुत बढ़िया। इंसर्ट में होता है, प्रोनाउंसिएशन करो, टेक्स्ट बॉक्स लाना है यानी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में हो गया। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने के लिए कौन सी, नेविगेट लिखा है, नेविगेट वाला नेविगेशन है ना, साइड में नेविगेट वाला उसमें भी आता है, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट F5, पता नहीं, नहीं डाउट लग रहा है यार, चलो सी से जाएंगे, लग रहा है डाउट लग रहा है सी पे, ये तो सही था। अब कंफर्म हो गया, अब तो सी लिख लीजिए, नेविगेट करने की शॉर्टकट कौन सी, नेविगेट, नेविगेट के लिए होता है, नेविगेट की स्पेलिंग सामने लिखी हुई है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ साउंड फाइल फ्रॉम द फॉलोइंग कैन बी एडेड लिब्रे ऑफिस, मतलब इसमें कौन सी फाइल आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कहा क्या? जुड़ी जा सकती है, डॉट वेब होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। डॉट वेब ऑडियो फाइल एक ऐसी है जिसको ऐड कर सकते हैं आप, डॉट वेब, लिख लीजिए क्वेश्चन, आंसर होगा डॉट वेब। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बता दीजिए आप लोग, आसान है। मैक्रो होता क्या है? एक स्टेप रिकॉर्डर की तरह कार्य करता है, तो क्या लग रहा है, कोई कोई टूल्स लग रहा है, सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसलिए मैं बताया उसका नाम क्या है, स्टेप रिकॉर्डर, स्टेप सॉरी मैक्रो, लेकिन कैसे काम करता है, स्टेप रिकॉर्डर की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रियोफिस इम्प्रेस पे प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में जाने की शॉर्टकट होगी, क्या लग रहा है? ऑप्शन डी, कहा है पहली स्लाइड में जाने के लिए, तो शायद उस टाइम पे आप होम भी दबाए तो भी वही इफेक्ट आने वाला होगा, और इसका इस्तेमाल करें, होम का इस्तेमाल करें तो भी होगा, क्योंकि होम कंट्रोल होम लाइनों के लिए है, और पावर पॉइंट में लाइनों की बात नहीं की जाती है, ठीक है। हो गया,
निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं है? ये तो बताइए, इसके बारे में तो लिखो ही किए हैं। अब इन दोनों में से क्या कहा है? नहीं है, नहीं है। हाँ, पहला तो है, क्योंकि ये ऐसा व्यू है जिसमें सारी स्लाइड एक साथ दिखती है। हाँ, ऑप्शन ए। हाँ भाई, ऑप्शन ए कितने लोग कह रहे हैं? कोई नहीं। ऑप्शन बी कितने लोग कह रहे हैं? बी, एक अकेला लड़का है। सी, सी, बाकी तुम कहते नहीं उठ रहा है किसी में भी। हाँ, मल्टी टैलेंटेड हो गए हो तुम। हाँ? तो पहला और दूसरा तो नहीं होने वाला है। अब जान के कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, स्टार्टर। स्टार्टर व्यू अवेलेबल नहीं है, लिख लीजिएगा। स्टार्टर व्यू अवेलेबल नहीं है। हो गया। चलो नेक्स्ट चलो। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज्ड टू सेट टाइम फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड? स्लाइड पे लगता क्या है? क्या लगता है? ट्रांजिशन लगता है। तो दिमाग लगाइए कुछ। हाँ, देखिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर पढ़ेंगे तो दिमाग हो जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ क्या बात की है? स्लाइड की बात किया है। स्लाइड पे क्या लगा? एनिमेशन लगाते हैं कि ट्रांजिशन लगाते हैं? दो ऑप्शन तो एनिमेशन वाला ऐसे ही हट गया ना। हाँ, 50-50 हो गया, बी और डी। अब बी और डी में बताओ कौन से हो जाएगा? तो स्लाइड ट्रांजिशन। उसी से टाइम हम स्लाइड ट्रांजिशन टाइम भी सेट करते हैं, कितने टाइम पे वो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो जानते ही होंगे आप लोग। ऑप्शन सी। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन, विच मीनू है द ऑप्शन ऑफ मास्टर स्लाइड इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस? बैठ जाओ, मेरे पास आना है। आओ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है? व्यू में कि स्लाइड में? फॉर्मेट में तो होगा नहीं। अब बता, बी सी डी। बी भी नहीं लग रहा है, जहां तक लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? हो सकता है आप लोग सही हो सकते हैं। तो नहीं हुआ है ना? डी लग ही नहीं रहेगा, होगा ही नहीं। व्यू है। व्यू, व्यू में इशारा दिया हुआ है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये व्यू। तो स्लाइड नाम में क्वेश्चन में मास्टर स्लाइड, ये तो स्लाइड से स्लाइड काट दिए हैं क्या? है, बहुत ज्यादा लॉजिक लग जा रहा है आप लोगों का। पढ़ लीजिए आज भी जाके कम से कम। अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? स्लाइड ट्रांजिशन, बोथ ए एंड बी। वो बोथ ए एंड बी। क्या लग रहा है आपको? आप लोग बोल ही नहीं रहे, मैं ही पढ़ भी रहा हूँ, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। हाँ, दोनों में अवेलेबल है। अरे स्लाइड ट्रांजिशन दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन नहीं जोड़ा है? तो जीआईएफ हो सकता है, जेपीजी इमेज है वो भी हो सकता है, एचटीएमएल की फाइल इससे नहीं जुड़ सकती। एचटीएमएल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है? टाइटल स्लाइड। मेन स्लाइड कहाँ कहा जाता है? कह रहा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है? देख लीजिए, ऑप्शन डी। लिख लीजिएगा, चार होते हैं ना अलाइनमेंट, उसमें जस्टिफाई वाला पावरपॉइंट में यानी इंप्रेस में नहीं है, सिर्फ तीन ही है, लेफ्ट राइट सेंट्रल, जस्टिफाई नहीं है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन, हाँ सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिख लीजिएगा। रिहर्सल टाइम से हम स्लाइड की टाइमिंग मेंटेन करते हैं, ऑप्शन बी रिहर्सल। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ऐड अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, क्या टेबल ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहा जाता है? ट्रू नहीं गलत? देख लीजिए, रिहर्सल वाला सही है, ट्रू है, और ये स्टेटमेंट भी क्या दिया हुआ है, सही है। प्रेजेंटेशन की स्लाइड को पहले बोलते हैं मास्टर स्लाइड। हाँ, ये बोले कि पहली स्लाइड कौन सी होती है तो उसको बोलेंगे टाइटल स्लाइड, लेकिन इस तरह बोलेगा जब प्रेजेंटेशन की बात आ जाएगी तो पहली स्लाइड को मास्टर बोलते हैं, सही है, ठीक है। अगला है, वी कैन नॉट रीनेम स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, हम स्लाइड को रीनेम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कह रहा है व्हेन वी इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इट इंसर्ट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्लाइड लेआउट, जैसे जैसी स्लाइड मान लो अगर हमने ब्लैंक स्लाइड ली है और नई स्लाइड इंसर्ट कराते हैं तो ब्लैंक ही आती है। भाई शॉर्टकट की जैसे देखो यहाँ पे ये पावर पॉइंट खुला हुआ है, ये कौन सा स्लाइड है, ऐड एंड टाइटल स्लाइड है। अगर हम नई स्लाइड ले रहे हैं यहाँ से, टू कंपेरिजन वाला, देखा कंपेरिजन वाला लिए हैं, और आप कंट्रोल एम दबाइए तो कंपेरिजन वाला खुल रहा है, देखो सब कंपेरिजन वाला ही। तो जैसे स्लाइड पिछली है वैसे ही खुल रही है ना, क्या होगा स्टेटमेंट, ये ट्रू होगा। कह रहा है वी कैन क्रिएट अ फोटो एल्बम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, हाँ कर सकते हैं। कहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं है, हाँ नहीं है, इसमें भी नहीं। फिर यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो ये आपके प्रेजेंटेशन को प्रत्येक स्लाइड पर दिखाएगा। खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और दिया हुआ है ट्रिपल सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का, ये तो देख लिया आंसर पहले ही आप लोग। तो सुन लीजिएगा, जब हम लोग फोन पे बात करते हैं वन साइडेड तो उसे हाफ डुप्लेक्स बोला जाता है, और जब एक ही टाइम पे दोनों लोग बात करेंगे दोनों साइड से तो क्या बोलेंगे, उसे फुल डुप्लेक्स बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क एक समय पर एक दिशा के सीमित रहता है, हाँ क्या होगा, ट्रू होगा। हाँ ये बताइए ट्रिपल डब्ल्यू के फादर कौन है? ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टिम बर्नर ली,
क्या नाम है? टिम बर्नर ली। हो गया। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये जो व्हाट्सएप अभी आप लोग चला रहे हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप या फेसबुक, वो किस, फिलहाल वाला अभी वाला जो चला रहे हैं वो किस सॉफ्टवेयर? बोलो मत यार। वो बोला है, वो बोला है। कौन बोला है? झूठ बोल रहे हो। ये पूर्वा शक करवाए, पढ़ाए कि पूर्वा शक कराए, तो मान कर देंगे अभी। सुन लीजिएगा, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी चला रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि किस सॉफ्टवेयर पे बना हुआ है रिसेंटली जो चल रहा है। तो देखिएगा, ऑन करते हैं, लिखता है मेटा सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट्स मेटा। ठीक है, अगला, ये तो जानते ही हैं, फाइंड एंड रिप्लेस की सॉफ्टवेयर, कंट्रोल एच। राइटर डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे कौन सी पट्टी होती है? क्या होता है? टास्क बार। वेरी गुड। गलत है। जब भी डॉक्यूमेंट की बात होगी, डॉक्यूमेंट की बात होगी तो स्टेटस बार होगा। जब भी डॉक्यूमेंट की बात कर देगा तो क्या होगा? स्टेटस बार होगा। उस तरह अगर पूछा जाएगा तो टास्क बार होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टेटस बार। क्या होगा? मुझे पता था आप लोग टास्क बार बोलेंगे, आप तो ज्यादा में कॉन्फिडेंट था। कैल्क में कितने टाइप के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? वो तो स्लाइड में था ना, ऐसे ही हो गया। ऑप्शन डी, पता है। पावर पॉइंट में भी दिया था क्वेश्चन, इम्प्रेस में भी, कि कितने टाइप की इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा समझिए ना बाबू, क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत। अब दोबारा मजाक अगर आप लोग कर दिए ना, क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत। हाँ, तो क्लास में भी बैठने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। तो इम्प्रेस में था क्वेश्चन कि कितने अ, आप इमेज इंसर्ट करते हो, 10 आंसर नहीं हुआ था, तो मैंने सिर्फ यही बोला कि वहां 10 था। अगर वही सोच के, जैसे कई लोग वही सोच के 10 आंसर बोले हैं, है ना, पता है मुझे, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि वहां 10 था। यहाँ क्या है? यहाँ भी 10 ही है, ठीक है, लेकिन आप उस आंसर को लेके जज मत करिए। क्वेश्चन में क्या था, कितने टाइप के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? 10, 10। अगला क्वेश्चन है, उद्यमी क्या है? एक सॉफ्टवेयर और एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स का नाम। ऑप्शन बी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उनमें क्या है? एक ई लर्निंग यानी पढ़ने का जगह है, पढ़ने का प्लेटफॉर्म, जैसे वो नहीं है, बैजू, पीडब्ल्यू, ये सब क्या है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? लिखवाया है ना, एसएम टीपी। क्या है? डिमांड ड्राफ्ट व चेक इंटरनेट बैंकिंग के उदाहरण है। डीडी और चेक इंटरनेट बैंकिंग एग्जांपल है। इंटरनेट बैंकिंग एग्जांपल है। क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा। और नेट बैंकिंग में कहाँ चेकबुक की बात आती है भाई? अगला है, IMEI, जो मोबाइल का नंबर होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है? क्या होगा आपने? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी।
इसको चेक कैसे करेंगे, लिख लीजिएगा स्टार है 06 है, ये भी पूछ देता है कभी कभी। स्टार है 06 है, ये होता है। हो गया। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए। तो दो तो हटा दीजिए ऑप्शन, टीडीआई हटा दीजिए और आईएमआई हटा दीजिए। अब ना पीसीआई और एनआईसी, क्या लगेगा, एनआईसी। ये कार्ड होना चाहिए, चिप होना चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। सिफर, प्लेन, इम्पटी, सिंपल। प्लेन है कि सिफर हो, बी लग रहा है आप लोगों को। हाँ सही है, इसे भी बोल रहा हूँ सिफर, देख लीजिएगा। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है सिफर टेक्स्ट। अगला तो आप लोग बता ही देंगे, क्वासेंट। क्वासेंट भी फार्मूला होता है ना, क्यू यू, बताया था ना, क्वासेंट फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन और ऑप्शन। अगला क्वेश्चन और आंसर। क्वासेंट का मतलब क्या होता है जानते ही हैं, शेष क्या, कितनी बार में कटा हो। तो परेशान नहीं होना है, डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है। 509 है ना, 8 7 से भाग दीजिए, 7 7 49, अच्छा 7 7 49, और एक बच गया, और 19 हो गई, 7 2 जा 14, हो गया। जो बच गया बच गया। हमको किससे मतलब है, क्वासेंट से मतलब है। क्या आया, समझ गए। चलिए, अरे यार बंद हो जाओ। डी 72, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कल्क में अनलिमिटेड पंक्तियां जोड़ी जा सकती है। सोच रहे हैं क्या इसके लिए भी आप लोग, परिचर्चाएं हुई थी इस पे। क्या है, कुछ वेबसाइटें जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है। कई सोशल मीडिया साइट और सिवाय बैंक खाता सत्यापन के लिए क्या करते हैं, रेटिना, फिंगर, टू स्टेप वेरिफिकेशन, नन ऑफ दिस। हाँ ठीक है। इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना क्या कहलाता है, ई लर्निंग कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से कुछ पढ़ रहे हैं तो ई लर्निंग कहलाएगा। ये तो जानते ही होंगे आप लोग। ऑप्शन, कितने लोग ऑप्शन ए से जाना चाहते हैं, सब ऑप्शन ए से एग्री हैं। बीएसएनएल का पूरा नाम क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। लेकिन दुख की बात यह है कि वो आंसर सही नहीं, राइट आंसर होगा बी, बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, क्योंकि ये नेटवर्क ने हमें प्रोवाइड किया, तो नाम भर के हमको बीएसएनएल। क्या बोला, भारत में किसने दिया था, भारत में चल रहा था बीएसएनएल ना, भारत में किसने दिया, तो राइट आंसर क्या होगा, बीएसएनएल होगा, ऑप्शन बी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। देख लीजिए ऑप्शन बी, बीएसएनएल। अपने वहां बीएसएनएल है, और हम लोग देने वाला कौन है, बीएसएनएल है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बताइए। या अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग किसका एग्जांपल है, ट्विटर, गूगल, ऑप्शन पे लिख दिया जाता है, एक्साइटमेंट बड़ी गंदी चीज होती है, फेसबुक, माइक्रो ब्लॉगिंग,
गूगल नहीं है, ट्विटर या फेसबुक में ही होगा। देख लीजिएगा माइक्रो ब्लॉगिंग कहाँ का वर्ड, ट्विटर। ट्विटर का इंडिकेशन मार्क क्या है, बर्ड, चिड़िया, याद रखना। और उसमें कोई भी चीज जब ट्वीट करते हैं तो क्या लगा करते हैं, हैशटैग, याद रखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, 18 लिख लीजिए, तो 18 लिख लीजिए। और फाइल का नाम क्या है?